हमारा 6 दिन का वार्षिक उत्सव चल रहा है। तो हमें दो दो खुशियाँ एक साथ में मिली है। एक तो माँ का जन्मोत्सव और एक हमारे सदन का वार्षिक उत्सव। तो माँ का जन्मोत्सव को तो मेरे को यही भाव मिला कि माँ की तो हमेशा यही तमन्ना रहती है कि मेरा जन्मदिन मनाना आप बच्चों को जब ही सार्थक होगा जब आप जन जन में गुरुदेव बाबा का भाव फैलाओगे, तभी मेरा जन्मदिन मनाना आपके लिए सार्थक होगा। माँ की तो हमेशा यही चाह रहती है कि मेरे बच्चे हैं वो सत्संग की खुशबू अपने अंदर भी बिखेरे और सबके अंदर भी सत्संग की खुशबू बिखेरे। हमारे ऊपर गुरुदेव बाबा की बहुत बड़ी कृपा है कि हमें हमारे जीवन में कितनी दुख है, कितनी कठिनाई है, कितनी परेशानी है, कितने आते हैं, गुरुदेव बाबा ऊपर की ऊपर कैसे संभाल लेते हैं। मैं तो ये खुद के जीवन में मैंने तो बहुत अनुभव किया है कि कैसे संभाल लेते हैं अपने बच्चों की कोई भी दुख है, कठिनाई है, परेशानी है, और अपने बच्चों पर कितनी छत्र छाया रखते हैं, हरदम उनकी रक्षा करते रहते हैं। तो ये हमारे ऊपर गुरुदेव बाबा की और गुरु माँ की बहुत ही बड़ी विशेष कृपा है कि वो हमारा हर पल ध्यान रखते हैं, हर पल हमारी खुशी की तरफ उनका जीवन रहता है कि इनके जीवन में कितनी खुशियाँ हम भर दें। तो गुरुदेव बाबा हमसे यही कहते हैं कि आप हर पल खुश रहो, हर पल खुश रहोगे तभी क्या है कि दूसरों को खुश रख पाओगे। अगर खुश खुद नहीं रहेंगे हम तो दूसरों को क्या खुश कर पाएंगे। तो हमेशा यही रहता है मन में, हम खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। मेरे को अब क्या है कि सत्संग का इतना ठौर ठिकाना मिल गया है, इतनी मेरे को आधार मिल गई है सत्संग की, अब मेरे को कहीं भी जाने की जरूरत ही नहीं मिलती है। मेरे को सब कुछ यहाँ पर आकर मिला है। मेरे को बाहर की शांति है, मन की शांति है, वो सब कुछ मेरे को यहाँ पर आकर ही मिला है। मेरे को क्या है कि मन की शांति नहीं मिलती थी, स्थूल का मेरे को गुरुदेव बाबा के दरबार में आने से सब कुछ मिला। मेरे घर में भी अच्छा हुआ, मेरे स्थूल के अंदर जो धन नहीं था, धन की कमी थी, वो भी मेरी पूरी, जो भी मेरी इच्छा बाहर की होती थी वो भी मेरी हर पूरी होती है। लेकिन मन की शांति है ना, खाली यहाँ पर आकर ही मिलती है। हमारे मन के अंदर अशांति क्यों रहती है? हम छोटी छोटी बातों पर विचलित हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर घबराहट हो जाती है। कोई हमें कुछ बोल देता है तो हम ऐसे सोचते हैं कि भाई क्यों बोला, लेकिन अब मन में यही रहता है कि हम छोटी छोटी बातों पर है तो क्या है कि घर में भी कभी तकरार भी हो जाता था, कभी किसी के साथ में झगड़ा भी हो जाता था। लेकिन अब गुरुदेव बाबा के दरबार में आने से ये सब चीजें है ना जीवन से हटने लगी और मन में यही शांति मिलती है कि हमारा कोई ना कोई उनके साथ प्रारब्ध है तो वो प्रारब्ध है वो हमारे खत्म हो रहे हैं। तो हमें हर चीज में ना भाव लेना आता है। माँ ने यही बताया ना कि 6 दिन में आप है ना कोई भी अभाव मत लेना। अगर अभाव लोगे तो जीवन में क्या है कि आगे उन्नति नहीं कर पाओगे। तो हमें हर चीज में भाव ही भाव लेंगे हम, तो हम क्या है कि जीवन में हर जगह उन्नति हमारी होगी। और एक मेरे को ये गुरुदेव बाबा से भाव मिला कि हमारे जीवन में, मेरे जीवन में तो मैं बताती हूँ कि इतनी सहन शक्ति की कमी थी मेरे अंदर, तो बिल्कुल भी सहन शक्ति नहीं थी कि कोई भी बात हो जाती, यानी कि कोई भी दुख है, कठिनाई है, परेशानी आ जाती जीवन में, तो यही रहता था कि कैसे सहन शक्ति होगी। लेकिन अब गुरुदेव बाबा की कृपा से अब धीरे धीरे वो सहन शक्ति भी आने लग गई। क्या है कि हम गुरुदेव से यही शिक्षा लेते हैं कि गुरुदेव के जीवन में कितने कितने दुख है, कठिनाई है, परेशानी आई, तो गुरुदेव ने कभी भी है ना ऐसे नहीं सोचा कि मेरे जीवन में इतने दुख है, इतनी कठिनाई है, इतनी परेशानी आ रही है। तो उन्होंने हमेशा है ना हर चीज को सहन किया, तो आज गुरुदेव बाबा भगवान बन गए। तो हम भी क्या है कि इनसे, गुरुदेव से यही शिक्षा लेते हैं कि हमें भी वो सहन शक्ति गुरुदेव बाबा देते हैं। और एक हम क्या करते थे, पहले हम ऐसा ही सोचते थे कि
हमें खुद को नहीं चेक करना आता था, कि हमें खुद को नहीं पढ़ना आता था। हम क्या करते थे, खाली दूसरों में अवगुण देखते थे, दूसरों में बुराई देखते थे, दूसरों में कमियां देखते थे। ऐसे नहीं सोचते थे कि भाई तेरे में भी कोई कमी है क्या। लेकिन अब सत्संग में आकर हमें इन चीजों का ज्ञान होता है कि हमारे अंदर भी कोई न कोई कमी होगी, कोई न कोई अवगुण होंगे। तो हमें क्या है कि खुद को देखना अब सत्संग में आकर ही आया है, कि हमें खुद की बुराई है वो देखनी है, हमें खुद के अवगुण है वो चेक करने हैं कि हमारे अंदर कितने अवगुण है, कितनी बुराई है। तो ये हमें क्या है कि सत्संग में जब हम सुनते हैं तभी हमें इन चीजों का ज्ञान होता है। और गुरुदेव बाबा से यही भाव मिलता है कि हमारी जो कामना है ना, हम पहले क्या कामना करते थे, हमारे अंदर यही कामना थी कि बच्चों की कामना थी कि बच्चों का अच्छा हो जाए, बच्चों की पढ़ाई हो जाए, बच्चों की शादी विवाह अच्छे हो जाए, घर में सब सुचारू रूप से अच्छा अच्छा हो, यही कामना रहती थी पहले। लेकिन अब कामना क्या रहती है कि हम जितना जितना किसी का भला कर सके, किसी का अच्छा कर सके, किसी के जीवन में हम खुशी पहुंचा सके। और हमारे जीवन में यही कामना रहती है कि हमें सबका अच्छा करना है, हमें हो सके जितना जितना सत्संग करना है। अगर हम सत्संग करेंगे तो सत्संग करने से क्या है कि हमारे जो बुरे कर्म वो खत्म होते हैं, बुरी भावना खत्म हो जाती है, हमारे विचार है वो शुद्ध होते हैं, हमारे जो शुभ कर्म हमें करने का मौका मिलता है और हमें सत्कर्म में लगाने, एक दूसरे को हम लगाएं तो हमारे जितने भी बुरे प्रारब्ध होते हैं वो कटते हैं हमारे अंदर। हमारे जो पाप कर्म होते हैं वो सत्संग में आकर ही कटते हैं। तो इन चीजों का हमें ज्ञान पहले नहीं था, लेकिन अब हमें ज्ञान होने लग गया। और मेरे अंदर तो यही था कि हर चीज का मोह रहता था कि जब कोई भी बच्चा घर में लेट आया तो यही सोचती थी कि भाई सत्संग नहीं चलेंगे, सत्संग नहीं करेंगे। लेकिन अब धीरे धीरे गुरुदेव बाबा की कृपा से मोह भी दूर होता है, क्योंकि हम सोचते हैं कि बस खाना बना दिया, अब बच्चा क्या इतना तो बड़ा हो ही गया, लेकर भी खा सकता है। तो ये हमारा सत्संग में आकर भी इन चीजों से, जो स्थूल की चीजें हैं, इनसे मोह कम होता जाता है। यही रहता है कि जितना जितना हम सत्संग का धन इकट्ठा करेंगे तो हमारे जीवन में वो बहुत काम आएगा। जितनी भी हम यहाँ पर बातें सुनते हैं तो हमें याद तो नहीं रहती, लेकिन हमारे जीवन में वो बातें समय समय पर इतनी काम आती है कि हम उन बातों को से इतनी शिक्षा लेते हैं, हमारे घर में भी हम अच्छा करते हैं, बाहर में भी हम अच्छा कर लेते हैं। तो ये चीजें हमें यहाँ कर सत्संग में ही सुनते हैं, तब हम अपने जीवन में उतारते हैं, तो हमें अपना जीवन है वो खुशहाल बनाना आता है और हमारे जीवन में खुशियाँ हम भरते हैं और दूसरों के जीवन में भी खुशियाँ हम भर पाते हैं। तो गुरुदेव बाबा से मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुदेव बाबा आप हमें सत्संग में बुलाते रहना, और जो भी हमारे अंदर मोह का भाव है, काम का भाव है, क्रोध का भाव है, लोभ का भाव है और ईर्ष्या घृणा का भाव है, अहंकार का भाव है, वो आप ही दूर कर सकते हो। आप ही दूर करोगे। जो हमारे अंदर कर्तापन का भाव है वो भी आप ही को दूर करना होगा, आप ही दूर कर सकते हो। हम बच्चों में तो इतनी क्या है कि काबिल नहीं है कि हम अपना दुख, अपनी परेशानी, हमारे जितने भी कष्ट हैं वो हम दूर कर सके। लेकिन गुरुदेव बाबा यही कहते हैं कि तू प्रार्थना ही प्रार्थना करती रहती है, लेकिन जितना जितना मेरे को याद करेगी ना तो तेरी प्रार्थना है वो जरूर सुनी जाएगी। जितनी भी अगर हम भगवान से अच्छी प्रार्थना करेंगे तो भगवान हमारी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। अगर हम भगवान से कोई गलत प्रार्थना करेंगे तो भगवान हमारी प्रार्थना वो बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे। क्यों नहीं सुनेंगे? क्योंकि वो हमारे हित में नहीं होगी, तो वो भगवान हमारी प्रार्थना नहीं सुनेंगे। लेकिन अगर हमारी अच्छी प्रार्थना होगी तो वो भगवान हमारी जरूर सुनी है। जैसे क्या है कि द्रौपदी ने भगवान के थोड़ा सा ही तो कुछ किया था, खाली एक हाथ के अंगुली के लग गई थी तो पट्टी थी बांधी थी, लेकिन श्री कृष्ण भगवान ने उनका कितना किया। उन्होंने तो एक थोड़ा सा ही किया था, श्री कृष्ण भगवान ने उनका कितना किया कि वो चीर है
बढ़ा दिया द्रौपदी की जब लाश जा रही थी। तो वैसे ही गुरुदेव बाबा हमें हर जगह हर पल हमारे साथ में रहते हैं और हमारा सब कुछ कार्य गुरुदेव बाबा कैसे कर देते हैं हमें तो पता भी नहीं चलता। हम तो ये सोच भी नहीं पाते कि हमारा ये कार्य हो जाएगा, लेकिन जब हो जाता है तो यही होता है मन में कि ये कार्य तो होने वाला नहीं था, लेकिन गुरुदेव बाबा ने ही किया है। तो मैं तो यही कहती हूँ कि गुरुदेव बाबा और हम गुरु माँ से जुड़े रहेंगे तो हमारे जीवन में हर पल खुशी, हर पल शांति, हर पल भाव ही रहेगा।